पुष्प वाटिका भय पुनीता, इत लख राम उधर लख सीता, अपलक राम निहारत सीता, मोघ मगन मन जागे प्रीता, मोघ मगन मन जागे प्रीता। राम भय पीछे मन आगे, उधर मौन दिग बोलन लागे, राम सिया लागत है से, सूर्य चंद्रमा एक संग जैसे, सूर्य चंद्रमा एक संग जैसे, नयन नयन अतिशय अनुरागे, दो मन बंधे प्रेम के धागे, राम निहारत मुदित सिय ऐसे, कमल खिलत रवि मुख लख जैसे, कमल खिलत रवि मुख लख जैसे, राम देखि पल छिन गए बीते, कंपित लगत निहारत सीते, अंजाना मोहे लागत चीन्हा, रघुवर हरण हृदय कर लीन्हा, रघुवर हरण हृदय कर लीन्हा। जानकी, जानकी, जानकी। आप क्या देख रही हो राजकुमारी? कुछ नहीं। अरे राधाश्री, परंतु खुश नहीं जैसी तो कोई वस्तु यहाँ नहीं है। हाँ, सामने तो सुंदर पुरुष अवश्य दिखाई दे रहे हैं। क्या आप जानती हैं इन्हें? नहीं तो ये दोनों अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। राधाश्री, किसे देख रहे हैं आप? और दोनों में से तुम जिसे निहार रही थी वो है राम। वो सामने जो कन्या है ना लक्ष्मण, वो महाराज जनक की पुत्री है सीता। आज इन्हीं का स्वयंवर है। बहुत पुष्प इकट्ठा कर लिए, गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो चलो। कहो तो चलकर इनसे परिचय करा दूं? नहीं, ये शिष्टाचार के विरुद्ध है और फिर पिताश्री की आज्ञा भी तो नहीं है। तू चल। चलिए ना व्रताश्री। चलो भी।
गौरी माँ, जिस प्रकार आंधी एक वृक्ष को झंझोर कर रख देती है, उसी प्रकार आज एक दृष्टि ने मेरे अस्तित्व को झंझोर कर रख दिया है। मेरे मन की ये दशा पहले कभी नहीं हुई थी। मेरे लिए अनुभव अकस्मात था, परंपरा के विरुद्ध था। हे गौरी माँ, आज मेरा स्वयंवर है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मन पर विजय पाने वाला कोई और हो और स्वयंवर में विजय पाने वाला कोई और। हे भवानी, आज मैं लोक लाज को त्याग कर श्री राम को अपने पति के रूप में मांग रही हूँ। मुझे वर दीजिए कि आज स्वयंवर में वो ही विजयी हो। पुत्री सीते, मैंने तुम्हारे हृदय की बात सुन ली है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मेरा वरदान है कि तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वर ही प्राप्त होगा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे देवादिदेव, जिस प्रकार नभ पर मेघ छा जाते हैं, उसी प्रकार मेरे तन मन पर जनक नंदिनी छा गई हैं। हे अंबिकानाथ, उन्हें देखकर मुझे यूं लगा जैसे मैं उन्हें युगों युगों से जानता हूं। ये क्या रहस्य है? आज राजकुमारी सीता का स्वयंवर है, किंतु मैं तो यहां अपने गुरु के साथ मिथिला नगरी का भ्रमण तथा आपके दर्शन करने आया हूं। इसलिए मेरी मर्यादा ये कहती है कि मैं स्वयंवर में हिस्सा नहीं ले सकता। हे कृपा सिंधु, मार्गदर्शन कीजिए। कृपा सिंधु, मार्गदर्शन कीजिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हे नरश्रेष्ठ, प्रभु, आप यहाँ क्यों आए? इसका ज्ञान तो केवल विधाता को है। आपको यहाँ नियति लाई और अब आपका मार्गदर्शन भी नियति ही करेगी। सारे कार्य स्वयं संपन्न होते जाएंगे। आपको तनिक भी व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु, देवादिदेव, आप कहाँ चले गए थे? मुझे मेरे आराध्य श्री राम ने पुकारा था। आपके आराध्य? किंतु वे तो कहते हैं कि आप उनके आराध्य हैं। हम दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं दीदी। विष्णु रूप में वो मेरे आराध्य हैं, किंतु उन्होंने मानव रूप धारण किया, इसीलिए वो मानव मर्यादा से एक पग भी भार नहीं धर सकते।
और यही कारण है कि वो मुझे अपना आराध्य मानते हैं। पर उनके पुकारने का कारण क्या था स्वामी? उलझन में थे। वे जनकपुरी स्वयंवर में भाग लेने के लिए नहीं आए थे, किंतु सीता के दर्शन मात्र से वे अपना मन हार चुके हैं और अब जानकी के बिना रह नहीं सकते। विचित्र बात है, जानकी ने भी मुझसे श्री राम को वर में मांगा था और मैंने उसे वरदान दे भी दिया। आपने वरदान दे दिया है तो निस्संदेह पूरा होगा। जिस प्रकार आप मेरी शक्ति हैं, उसी प्रकार सीता राम की शक्ति है। जनक दुलारी और दशरथ दुलारे का मिलाप अवश्य भावी है देवी। श्री गणेशाय नमो नमः। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। अब आप दोनों संकल्प करें कि मैं मिथिला नरेश जनक और महारानी सुनैना ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षी मानकर ये संकल्प करते हैं कि जो वीर क्षत्रिय इस शिव धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, हम पति पत्नी उसी को अपना जामाता मानकर उसे अपनी सुपुत्री सीता का कन्यादान कर देंगे। जो वीर क्षत्रिय इस शिव धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, हम पति पत्नी उसी को अपना जमाता मानकर उसे अपनी पुत्री सीता का कन्यादान करेंगे। एक दूजे को भाग गए, विधि का कैसा खेल कैसे होगा देखिए राम सिया का मेल। ताने जो शिव का धनुष बांधे उसकी डोर,